हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हम जो प्लस टू क्लास का टॉपिक जो कर रहे थे, जहाँ पर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस या टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें, ईएमएफ की बात करें, तो वो हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक से जो हमारे वो आते हैं ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स, ठीक है। तो इसमें दो सेल है जो वो सीरीज में। अब देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो हमने पढ़ा था पहले, उसी तरह से हम सेल्स की बात करते हैं। तो अगर आपके दो सेल्स हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उनके दो पॉइंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए और बी माना है, तो वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे जब आपका कोई भी नेगेटिव टर्मिनल है जो एक सेल का, वो कनेक्टेड होगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। यानी कि यहाँ से फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल है जो वो सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। तो दैट्स दिस मीन्स दैट दीज सेल्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम आगे भी बहुत सारे सेल्स ऐसे ही यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे या नेगेटिव, ठीक है। फिर अगले का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है जो इसके साथ, अगले का पॉजिटिव है जो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सेल्स में ये माने कि दो सेल है हमारे पास जिनका ईएमएफ E1 और R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और E2 और R2 उनकी सेकंड सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और ईएमएफ उसका E2 है, ठीक है। तो अगर हम इन कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, जिसको हम इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे, इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो इस इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो ए और सी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल आएगा, जो आपका ईएमएफ आएगा, वो हम ई इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और जो रेजिस्टेंस आती है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो करंट वही फ्लो कर रहा है आपका आई इसमें से, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो हमने ये बताना है कि जो टोटल आपका जो पोटेंशियल आएगा या फिर टर्मिनल पोटेंशियल आएगा आपका, ठीक है, या अगर आपका ईएमएफ आएगा इनमें और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, तो वो किस तरह से कैलकुलेट है जो करते हैं। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल, यानी कि इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हम वी ए बी मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वी ए माइनस में वी बी, वी ए माइनस में वी बी। अब वी ए माइनस वी बी, वी इजिकल टू हमने पीछे पढ़ा था, वी इजिकल टू हमने टर्मिनल पोटेंशियल इजिकल टू हमने पढ़ा था ई एम एफ माइनस में आई आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो वही चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं। तो वी ए इजिकल टू वी ए माइनस वी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई वन माइनस में आई आर वन, ई वन माइनस में आई आर वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बी और सी के बीच में देखें, वी बी सी, तो वो हो जाएगा वी बी माइनस में वी सी, दैट इज इक्वल टू ई वन माइनस में ई टू माइनस में क्या हो जाएगा, आई आर टू, क्योंकि सेकंड टर्म आपके इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड सेल की, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, आपका टर्मिनल पोटेंशियल निकल गया अभी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं दो टर्मिनल्स के बीच में। हैंस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में निकालना है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसको हम वी ए सी बोलेंगे, विच इज इक्वल टू वी ए माइनस में वी सी, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए वी, तो ई वन माइनस में आई आर वन माइनस में ई टू माइनस में आई आर टू। तो यहाँ से ई वन माइनस ई टू होगा, ठीक है, प्लस में आई कॉमन आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आई है जो उसको क्या ले लेते हैं, माइनस में आएगा, क्योंकि ये भी टर्म माइनस में, ये भी माइनस में। तो यहाँ पर आई आपका कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस में आर टू हो जाएगा, प्लस में आर टू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ए और सी के बीच में। और अगर हम इस सर्किट के अंदर देखें, इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर, तो वी ए सी है जो वो किसके बराबर होगा, वी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो, ई इक्विवेलेंट माइनस में आई आर इक्विवेलेंट होगा, ई इक्विवेलेंट माइनस में आई आर इक्विवेलेंट। तो हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, तो ये भी ए सी है, ये भी ए सी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो वो क्या हो जाएगी, ई वन माइनस में ई टू, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो वो क्या हो जाएगी आपकी, आर वन प्लस में आर टू, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट, जो दो सेल्स के आइडेंटिकल सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसमें जो आपका इक्विवेलेंट पोटेंशियल है या इक्विवेलेंट ईएमएफ है जो वो किसके बराबर आएगा, डिफरेंस बिटवीन दी पोटेंशियल ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड आर इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो इंटरनल रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ सेल्स, ठीक है। दो सेल्स की बात करेंगे। अगर हम एन नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, तो आपका जो ई इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होगा,
एल्जेब्रिक सम ऑफ जो आपका ये सॉरी ई इक्विलेंट है जो यहाँ से जो आपने क्या किया है, हमने यहाँ इसको प्लस किया था ना, वी ए माइनस में वी सी है जो हम इसको करते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। वी ए माइनस बी सी करेंगे तो वी ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर प्लस रहेगा भी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सम जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा सर्किट का, तो वो क्या हो जाएगा जितने भी सेल्स लेंगे उनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा ईएमएफ का, ठीक है। तो इसी तरह से n नंबर ऑफ टाइम्स तक हम ई एन हो जाएगा। और अगर हम आर इक्विवेलेंट की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो क्या हो जाएगी टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn तक जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा टोटल रिजल्टेंट है जो हमारा निकल आएगा, ठीक है। अगर दो सेल्स क्या होंगे सीरीज में, तो हेंस सीरीज कम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा, तो सीरीज कम्बिनेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी था इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सीरीज कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ्स, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट का मतलब हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेज, ठीक है। तो ये आता है जी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल पोटेंशियल्स या इक्विवेलेंट पोटेंशियल आता है उसके बारे में, ठीक है। अब अगर हम क्या कहें, अगर हम हमारा नेगेटिव टर्मिनल है जो फर्स्ट सेल का वो कनेक्टेड हो टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल, ठीक है, तो उसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्मिनल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगर सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ईएमएफ है जो वो किसके बराबर आएगा, ठीक है, दो सेल्स का। और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो वो किसके बराबर आएगी, दोनों सेल्स की, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कैसे आएंगे। तो हमने क्या कहा कि एक सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल है जो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो ये ए होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या ले लिया हमने पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। तो इसका E1 R1 और इसी तरह से इसके लिए E2 R2 ले लेंगे। तो हमने अभी वी ए माइनस में वी बी निकाला था, वी ए माइनस वी बी, जिसको हमने क्या बोला था वी ए बी बोला था, तो वो किसकी बोला आया था जी, आपका आई माइनस में आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से भी आपका आई करंट है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सॉरी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस में E1 माइनस में आई R1, E1 माइनस में आई R1, ठीक है। इसी तरह से वी बी सी है जो हमारा, या वी ए सी निकाल, वी बी सी है जो वो क्या हो जाएगा वी बी माइनस में वी सी, दैट इज इक्वल टू माइनस ई टू, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा IR2। क्यों आ गई ये माइनस में E2, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि आपका यहाँ से हम देख रहे हैं ना जो वो क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्मिनल है जो वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका ईएमएफ है जो यहाँ से आपका नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। किरचॉफ लॉ भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो सेकंड चैप्टर के अंदर आता है इसमें, ठीक है। तो अब वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी ए माइनस वी सी यानी कि दैट इज वी ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वी बी माइनस वी सी, ठीक है। तो प्लस में क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा वी बी माइनस में वी सी, ठीक है, यानी कि वी ए माइनस वी सी रहेगा। तो अब वैल्यू रख दीजिए, वी ए की वैल्यू क्या है, वी ए की वैल्यू वी ए माइनस वी बी की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है तो वो क्या है E1 माइनस में IR1, ठीक है, और माइनस में E2 माइनस IR2, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने रख दी। यहाँ पर हमने यहाँ से क्या होगा E1 माइनस E2 और यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लिया तो R1 प्लस में R2। तो कंपैरिजन करेंगे तो ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल रहेगा, ई इक्विवेलेंट है जो वो किसके बराबर रहेगा E1 माइनस में E2 के, ठीक है, और R इक्विवेलेंट है जो किसके बराबर रहेगा R1 प्लस में R2 के,
ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर साइन चेंजिंग आ जाएगी, जितने नेगेटिव टर्मिनल चलते जाएंगे तो आगे आपके माइनस माइनस में होते जाएंगे इसके सोन एन तक जाएंगे तो, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस भाई आपका क्या होगा, सम ऑफ टोटल इंटरनल सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज या इंटरनल रेजिस्टेंसेज, ठीक है। तो ये था जी सीरीज कम्बिनेशन में। अब आता है हमारा, अगर हमारे सेल्स क्या हों पैरेलल में, टू सेल्स हैं जो अनआइडेंटिकल सेल्स हैं, अगर वो सेल्स हैं जो इन पैरेलल हों, इन पैरेलल, पैरेलल कैसे, मतलब कि जिनका एक एंड है जो, एक पॉइंट है जो उस पे दोनों एंड्स जुड़े हों दोनों सेल्स के, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि एक एंड एक पॉइंट पे दोनों के और दूसरे एंड है जो दूसरे पॉइंट पे अगर जुड़े हों तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स का बोलते हैं। तो ये हमने V मान लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया अलग अलग से, B को B1 और B2 मान लिया और ये पॉइंट क्या मान लिया, C मान लिया, ठीक है। तो जो आपका करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा, I करंट मान लीजिए यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो I1 यहाँ से फ्लो कर रहा है, I2 मान लेते हैं हम, अब I1 इधर से फ्लो कर रहा है तो I2 मान लेते हैं यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 सॉरी इस तरह आएगा I1 और इधर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल करंट कितना आया, I आया ये, तो हम देख रहे हैं इस तरह से। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट माने तो हम ये मानेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट में हमने क्या किया, ए पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, B1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया, B2 पॉइंट ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, C पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट आपका और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसके लिए E2 मान लेते हैं, R2 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, E1 और R1 इसके क्या मान लेते हैं, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें यहाँ से दिख रहा है कि I इजिकल टू क्या होगा भाई, I1 प्लस I2 होगा, सीधी सी बात है ये तो, क्योंकि ब्रांच में आ रहा है ये, ठीक है, करंट है जो वो क्या है, ब्रांच में आ रहा है, तो ये तो सीधी सी बात है कि वो क्या होगा, I1 प्लस में I2 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम पोटेंशियल निकालने हैं फर्स्ट सेल के लिए, ठीक है, पोटेंशियल निकालते हैं फर्स्ट सेल के लिए। तो वो किस किस के बीच में, देखो B1 पॉइंट के और B2 पॉइंट के बीच में है, ठीक है, B1 पॉइंट के और B2 पॉइंट के बीच में है। तो इसी तरह से सेल सेकंड सेल के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों B1 और B2 पॉइंट के बीच में है तो उनके बीच में पोटेंशियल, तो फर्स्ट सेल के लिए आपने क्या मानना, फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए जो हम मानते हैं वो क्या आएगा आपका, V इजिकल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस में V2, ठीक है, यानी कि दैट इज E1 माइनस में I1 R1, ठीक है, I1 R1। तो यहाँ से जिसने बोला था I1 की वैल्यू निकाल लो भी, तो क्या हो जाएगी, E1 माइनस में V, E1 माइनस में V, बाई में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा, R1। तो इसी तरह से सेकंड सेल के लिए, सेकंड सेल के लिए V इजिकल टू क्या हो जाएगा, B1 माइनस V2 हो जाएगा V, ठीक है। तो E2 माइनस में R2 की 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप क्या करो, यहाँ से I2 R2 आया है तो इसमें से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, I2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो E2 माइनस में V बाई में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, E2 माइनस में V बाई में R2, ठीक है। अब देखो I है जो वो टोटल वो हमारा क्या है, I1 प्लस I2 है, I इजिकल टू I1 प्लस में I2, तो ये वैल्यू रख दीजिए, I इजिकल टू I1 प्लस में I2। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू है जो वो पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें I1 और I2 की, तो क्या हो जाएगा, देखो I1 की वैल्यू E1 माइनस में E1 माइनस में V बाई में क्या हो जाएगा, R1 प्लस में E2 माइनस में V बाई में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 बाई में R1 प्लस में E2 बाई में R2, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, माइनस V कॉमन ले लिया, V क्या कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया, तो 1 बाई में क्या बच गया, R1 और प्लस में 1 बाई में R2, ठीक है, 1 बाई में R1 प्लस में 1 बाई R2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E1 बाई में R1 प्लस में E2 बाई में R2, ठीक है, और यहाँ पर माइनस V कॉमन, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया R1 R2, तो ये क्या बन जाएगा, R1 प्लस में R2 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतना हमने यहाँ पर समझा कि ये चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं।
अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ में इसी को आगे सोल्व करते हैं। तो इसी को आगे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो अब हमने क्या निकालना है, आई तो हमारे पास ही आ गया। अब हम यहाँ से v की वैल्यू है जो वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व आउट करते हैं यहाँ से आगे से। देखो तो यहाँ मैंने क्या किया, E1 बाई में R1 था तो इसमें मैंने कॉमन ये एलसीएम ले लिया भाई, R1 R2, ठीक है। तो R1 R2 कॉमन लूँगा, इधर देखो ये R1 R2 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस में E2 R1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या होगा, V इंटू में R1 प्लस R2 बाई में क्या हो जाएगा, V R1 प्लस R2 बाई में R1 R2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, I की वैल्यू आई। अब मैं अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालूँ तो v इज इक्वल टू, तो ये I ये माइनस क्या है, ठीक है, और ये प्लस क्या है, तो ये तो इधर आ जाएगा, ये I उधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने v की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू को मैं इस तरह निकालूंगा कि v को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का होगा ये सारी वैल्यू, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, E1 R2 माइनस प्लस में E2 R1 बाई में R1 R2, ये तो वैल्यू आ गई ये। माइनस में क्या हो जाएगा भाई, आई इंटू में देखो यहाँ से ये वैल्यू उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो R1 R2 बाई में क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से हमने यहाँ तक सोल्व कर ली, ओके। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट के लिए भी निकालते हैं, तो वी इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, ई इक्विवेलेंट माइनस में आई आर इक्विवेलेंट होगा। अब कंपेयर करो भाई इन दोनों का कंपेयर अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी, तो वो किसकी आएगी, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E2 R1 बाई में क्या हो जाएगा अभी, R1 R2, ठीक है। और यहाँ से R इक्विवेलेंट की, तो यहाँ देखिए R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हमारी किसके बराबर आई, R1 R2 बाई में R1 प्लस R2, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब E इक्विवेलेंट वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐसे लिख दिया, E1 R2 बाई में R1 R2, ठीक है, प्लस में E2 R1 बाई में R1 R2, तो यहाँ से R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट है जो वो किसके बराबर बचा, E1 बाई में R1 प्लस में E2 बाई में R2, ठीक है, E2 बाई में 2, समझ आ गई ना। अब वहाँ से जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू देख लीजिए, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है, ठीक है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1 बाई R इक्विवेलेंट निकाल लूँ तो किसके बराबर आएगा भी, इसके बराबर चला जाएगा ये R1 प्लस R2 बाई में R1 R2, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके नीचे ले लिया अभी इसको R1 R2 प्लस में दोनों के नीचे ले लिया इसको एलसीएम को इसके, ठीक है, R2, तो क्या हुआ, R1 से R1 कैंसिल हो गया, R2 से R2 कैंसिल हो गया अभी, तो क्या बचा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बचा अभी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने देखा कि दो सेल्स का जब मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला तो वो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 आया, और जब मैंने आपके उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल लिया मैंने, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो रेसिप्रोकल में आएगी टोटल जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो किसके बराबर आई, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो अगर भैया हमारे पास क्या है, n सेल्स हैं, तो फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, n अगर आपके पास क्या है भाई, n सेल्स हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, तो अगर आपका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकालने लग जाए तो क्या हो जाएगा, E1 बाई में R1 प्लस E2 बाई में R2 प्लस E3 बाई में R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे भाई, n तक जाएंगे तो En बाई में क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इक्विवेलेंट क्या R इक्विवेलेंट यानी कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस निकालना चाहें तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी भी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे भाई, n तक जाएंगे, तो Rn 1 बाई Rn हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखा। और अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहते हैं भाई, ई इक्विलेंट वाई में आर इक्विलेंट भाई, तो क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, तो क्या बनेगा आपका इक्विलेंट जो सेल्स हैं हमारे उनका जो टोटल सम आया था, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये जो वैल्यू निकाली है, ये आपकी ई इक्विलेंट की आई थी इस पर, ठीक है, वो निकाली थी। और यहाँ से 1/r1 से आपकी ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो आर इक्विलेंट की और ई इक्विलेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमारा क्या आएगा, ई इक्विलेंट और आर इक्विलेंट की वैल्यूज हैं जो ये बन जाएंगी आपकी E1 बाई में R1 भाई प्लस E2 बाई में R2 भाई प्लस E3 बाई में R3 भाई, ठीक है, और प्लस में सो होने EN बाई में RN भाई, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज है जो बन जाती हैं, ठीक है। तो अगर देखो भाई क्या होगा कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो सेम ईएमएफ के हों और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के हों, यानी कि E1 भी E1 E2 वगैरह है जो वो किसके बराबर हों, E के बराबर हों, R1 R2 वगैरह है जो वो किसके बराबर हों, ठीक है। तो वो बराबर हों आपस में किसके, R के भी। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ई इक्विलेंट यहाँ पर निकाल रहे हैं तो किसके बराबर आएगा, देखो ई इक्विलेंट इसके अंदर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे भाई वैल्यू, ई इक्विलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखो ई इक्विलेंट की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी ऊपर के केस में, देखो यहाँ पर तो E1 और R1 बराबर सेम है भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, ER2 भाई मल्टीप्लाई था इसके साथ, ठीक है। तो ER प्लस में ER बाई में क्या हो जाएगा भाई, R प्लस आर भाई, R प्लस R। तो ये 2ER बाई में क्या हो गया भाई, 2R हो गया, R से R कैंसिल भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया, ठीक है। और जो इक्विलेंट है भाई 1/r इक्विलेंट है जो वो किसके बराबर आएगी भी, 1/r प्लस 1/r भी, ठीक है। तो 2/r, ठीक है, दिस इम्प्लाइज राइट आर इक्विलेंट निकाल लो तो क्या हो जाएगी भी, R/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से ये चीज़ पता लगाई कि जो आपके पैरेलल कम्बिनेशन होगा सेल्स में, अगर आपके दो सेल्स हैं जो वो आइडेंटिकल हैं तो उनका ईएमएफ है जो वो किसके बराबर आएगा अभी, एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा, दोनों का सम है जो टोटल, ठीक है। और जो आपका उनका आर इक्विलेंट है यानी कि इक्विलेंट रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या आएगी भाई, एक सेल्स की हाफ हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, एक सेल की हाफ हो जाएगी, ठीक है, यानी कि R/2, क्योंकि आपने एक सेल था जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानी थी, R मानी थी, तो वो R/2 हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये थी जी आपकी इसमें। तो मतलब अगर हम क्या करें, रूल्स निकालें भाई, जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे कम्बिनेशन के, तो हम ये देखेंगे कि जो आपका इक्विलेंट ईएमएफ आएगा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल का, वो सेम ईएमएफ है जो इक्वल होगा किसके भी, जो इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ वन सेल, ठीक है। अगर आपकी क्या है नंबर ऑफ सेल्स हैं जो ओनली सेल्स का कम्बिनेशन का जो टोटल ईएमएफ है जो इंक्रीज करेगा, सिर्फ साइज को इंक्रीज कराना, क्योंकि टोटल तो ई के बराबर ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स चाहे आप कितने भी ले लें यहाँ पर, तो उनका टोटल ईएमएफ ई के बराबर ही आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ है जो सेल्स का, ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में, समझ आ गया ना। तो ये जो आपके सेल्स जुड़ेंगे ना, इसमें कम्बिनेशन में जो सेल्स जुड़ेंगे, तो जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ के दिखाए थे आपको, तो ये सिर्फ साइज को इंक्रीज करने के काम आएंगे भी सर्किट के, ठीक है। ये कम्बिनेशन है जो वो सिर्फ साइज को इंक्रीज करेगा, ना कि उसके ईएमएफ को, ठीक है। तो ईएमएफ में क्या होगा, ईएमएफ है जो आइडेंटिकल सेल्स का ईएमएफ एक ईएमएफ पे एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही रहेगा टोटल। और अगर हमने रेसिप्रोकल इंटरनल रेजिस्टेंस है जो रेसिप्रोकल देखा उसमें, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो हमने अभी देखा यहाँ पर, देखो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेज, ठीक है, ऑफ द ईच सेल, ठीक है। तो ईच सेल के इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उनका सबका सम कर लेते हैं अभी, ठीक है। अगर तीन तरह के डिफरेंट सेल्स हैं तो हम उसके लिए भी निकाल सकते हैं अभी, ठीक है। अगर आपके पास चार सेल्स हैं तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं, 5 सेल हैं तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे उन सब के लिए हम कैलकुलेटर ये वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज भी हम यहाँ पर इतना ही करते हैं। तो यानी कि दो आइडेंटिकल सेल्स आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, अनआइडेंटिकल सेल्स है जो, तो उनका हमने सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन है जो वो किया है।
ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करते हैं। अगले टॉपिक में हम करते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। उसमें 3 तरह की ग्रुपिंग होगी भाई, उन तीनों तरह की ग्रुपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स हैं जो सीरीज में भी जुड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जुड़ सकते हैं, और सीरीज और पैरेलल दोनों का कंबाइन करके भी जुड़ सकते हैं, जिसको हम कम्बिनेशनल क्या बोलेंगे, जो आपके कम्बिनेशनल ग्रुपिंग बोलेंगे जिसको। ठीक है, यानी कि आपका जो जॉइंट ग्रुपिंग होगी उसमें सीरीज और पैरेलल की। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग जिसको हम नाम देते हैं। ओके, तो अगली वीडियो में हम वो टॉपिक से जो करते हैं, तो वो टॉपिक होने के बाद आपका ये चैप्टर है जो थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर है जो उसकी वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वध से वध इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसको लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला है जो वो बना रहे। ठीक है, आप ही हमारा कवरेज हैं। ठीक है, आप ही हमारा मतलब कि हमारी सपोर्ट हैं। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आपको आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, और जब तक आपका लॉकडाउन है तब तक हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं, तो उसके हम धन्यवादी हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोज़ हैं जो वो रिलीज आपके यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो, ठीक है, +2 साइंस की फिजिक्स से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। ठीक है, ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।